तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी का फिर से दावा किया है कि इसमें चर्बी वाले घी के अलावा गौमांस, सुअर की चर्बी और फिश ऑयल की पुष्टि हुई है। प्रवक्ता अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की है और उन्होंने ये भी बताया है कि गुजरात स्थित लाइव स्टॉक लेबोरेटरी को ये सैंपल भेजा गया था, तभी से ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। आपको ये भी बता दें कि विश्व प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हो गई है। तो टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी की प्रयोग होने की पुष्टि हो चुकी है। इसका दावा टीडीपी ने किया है। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने प्रयोगशाला रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की है। आपको ये भी बता दें हम कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आरोप लगाया था कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने पवित्र मिठाई तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया था। विपक्षी वाईएसआर कांग्रेसी पार्टी ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने प्रतिक्रिया भी दी अपनी। उन्होंने कहा कि तिरुपति के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हुई है और जांच के बाद अब रिपोर्ट भी सामने आई है। मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के शामिल करने की सूचना मिली है, पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है और हिंदुओं की आस्थाओं पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद यह पुरजोर मांग करती है कि भगवान तिरुपति के मंदिर के प्रसाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें विभिन्न जानवरों का मांस सम्मिलित किया जाता था, यह बहुत ही घृणित कार्य है और असहनीय है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। ज्योति, तिरुपति मंदिर के प्रसाद की पवित्रता पर सवाल खड़े हुए हैं। तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से एक लैब रिपोर्ट दिखाई गई है। लैब रिपोर्ट में प्रसाद के अंदर चर्बी और साथ ही साथ फिश ऑयल जो है उसका प्रयोग किया गया है, ये दिखाया गया है। अब लोगों की धार्मिक जो भावनाएं हैं वो तो पूरी तरह आहत ही है, लेकिन कितने ही लोग अब इस सोच में भी होंगे कि हम कितने समय से मंदिर जा रहे थे, जब से हम प्रसाद खा रहे थे। तो ये तो मामला पूरा गंभीर हो चुका। ज्योति, बिल्कुल राखी, देखिए आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करें तो देखिए हर रोज न जाने कितने जो श्रद्धालु हैं जो वहां के दर्शन करते हैं और उस प्रसाद का ग्रहण करते हैं। अब देखिए ये जो मामला सामने आया है कि मंदिर के प्रसाद में जो है जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल करने की जो पुष्टि है, जो लैब रिपोर्ट में देखिए वो हो चुकी है और इसी को लेकर अब जो सियासत है वो भी गरमाई हुई है। दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, इसके साथ ही साथ जो हिंदू समाज है, जो साधु संतों के की बात करें तो देखिए उनमें भी इसे लेकर नाराजगी देखी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देखिए बात करें पूरे देश भर के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से जो मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड है उसे भंग किया जाए, क्योंकि ये जो मामला है वो सिर्फ अब प्रसाद बनाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की देखिए ये आस्था से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में कई तरह के राष्ट्रीय सवाल उठते हैं कि जो ये पवित्र प्रसाद है इसमें किसने और किस मंशा के साथ इसमें मिलावट की है, जांच किसने कराई है, किस लैब ने की है, रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं, ये कई तरह के देखिए जो सवाल है
वो इस वक्त जो है उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले रिपोर्ट की बात करते हैं। 18 सितंबर को देखिए ये रिपोर्ट आई है और 22 जुलाई को देखिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक बैठक की गई। 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए थे और इसे जांच के लिए भी भेजा गया था। इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आने में करीब 2 महीने का देखिए समय लगा और 18 सितंबर को ये रिपोर्ट आ गई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जो जगन सरकार है उसको कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि जो पिछली सरकार थी वो हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही थी। मंदिर की जो पवित्रता है उसको ठेस पहुंचाई है, लोगों की जो आस्था है उसके साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लग गई है और इस वक्त जो मंदिर में जो प्रसाद बन रहा है वो देसी घी और पूरे पवित्रता के साथ बन रहा है। लेकिन पिछली सरकार के समय में जो प्रसाद बांटा गया है उसमें इस तरीके की मिलावट हुई है। अब राशि बात करते हैं कि जांच में क्या क्या सामने आया है। देखिए, लड्डू में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था, जैसा कि लैब रिपोर्ट में आया है। इसमें एक फिश ऑयल है, एनिमल टैलो है और लॉर्ड की जो मात्रा है देखिए वो पाई गई है। एनिमल टैलो की बात करें, जो जानवरों का फैट यानी कि जो चर्बी होती है वो उसमें पाया जाता है, तो ये रिपोर्ट में सामने आया है। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट के मुताबिक हम बात करें, जो लड्डू है उसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी और गेहूं के बीज से मिलाकर ये प्रसाद बनाया जाता है और इसी दौरान इसमें मछली का तेल और जानवरों की जो चर्बी है वो भी इसमें शामिल की गई है, यानी कि गौ मांस की जो चर्बी है वो इसमें मिलाया गया है। अब इसमें लड्डू कौन तैयार करता है राखी? देखिए, कई सारे लोगों के मन में सवाल है। तो देखिए, मंदिर की अगर हम बात करें तो इसमें हर साल करीबन 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, यानी कि रोजाना 82,000 श्रद्धालु जाते हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए। अब रोजाना की बात करें तो देखिए करीब 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं और ये जो बात करें तो राज्य सरकार जो है इस तरीके की कमेटी का गठन करवाती है और हर 2 साल में जो राज्य सरकार है इस कमेटी जो है गठन करती है। इस तरीके की अभी तक बातें खुली हैं सामने। और सप्लाई कौन कर रहा था मंदिर के लिए घी? तो देखिए, बीते 50 सालों की अगर हम बात करें, कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है यानी कि KMF, जो मंदिर के लिए शुद्ध देसी घी का सप्लाई कर रहा था और जुलाई 2023 से कंपनी ने कम रेट पर जो है सप्लाई देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी उन्होंने 5 फर्म को घी सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी थी 2023 में और इसी जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद अभी जो मौजूदा सीएम है नायडू, उन्होंने अब वो अलर्ट पर आए और उन्होंने सैंपल लिए और सैंपल के बाद रिपोर्ट जो है वो सबके सामने है कि मिलावट की गई है। अब घी कंपनी को देखिए ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी की जा रही है कि उन्होंने इस तरीके से घी में जिस तरीके की मिलावट करी है और इस मिलावट के चलते कई लोगों में जो रोष है, जो नाराजगी है वो देखी जा रही है। साथ ही साथ जगन मोहन के खिलाफ NSA लगाने की भी जो मांग है वो भी की जा रही है। और अब इसको देखिए, क्योंकि सियासत भी गरमाई हुई है तो बीजेपी भी बोर्ड में जो गैर हिंदू जो है उन्हें नियुक्त किए गए थे उन पर भी कई तरह के जो सवाल हैं वो उठाए रहे हैं। फिलहाल मौजूदा राज्य बात करें तो TDP और YSR उसमें तकरार की जा रही है, साधु संतों में नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ जो श्रद्धालु उस दौरान जो गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए उनकी भी आस्था पर अब जो है जिस तरीके से सीधा तौर पे प्रहार है, ये सीधा तौर पे प्रहार है ज्योति आस्था पे। बिल्कुल, और शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।